नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24। में हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने मुहर्रम के संबंध में बैठक लेकर आगामी त्योहारों को सादगी व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु जन सामान से अपील की है। कलेक्टर उज्जैन कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा के द्वारा मुहर्रम व आगामी त्योहारों को लेकर शहर काजी श्री खलीकुर रहमान, शहर के प्रत्येक वर्ग के गणमान्य सदस्य, प्रतिनिधि, आयोजक को शामिल कर बैठक ली गई व त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। किसी भी समारोह के मनाए जाने के पूर्व सूचना परमिशन दी जावे एवं शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखकर समारोह का आयोजन किया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन अनुसार ही साउंड सिस्टम का प्रयोग समारोह में किया जाना चाहिए। जुलूस रैली में किसी भी प्रकार के धारदार हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अन्यथा हथियार रखने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार के जुलूस जलसे के कारण यातायात व्यवस्था अवरुद्ध न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। उज्जैन पुलिस के सहयोग हेतु आयोजक गण वॉलंटियर्स उपलब्ध करावें। संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु या गतिविधि के दिखाई देने पर तत्काल संबंधित थाने या कंट्रोल रूम नंबर 7049119202 पर सूचित किया जाए। उज्जैन पुलिस प्रशासन उज्जैन द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए आम जनता से अपील की गई। साथ ही सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से भ्रामक प्रचार प्रसार करने वाले एवं सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। मुहर्रम में घोड़ा निकालने वालों की ओर काजी खलीकुर रहमान साहब ने अपनी बात रखी। साथ ही उनके जुलूस को और रैयानों को लेकर क्या निर्णय लिए हैं और आप लोगों ने क्या बात रखी? मुहर्रम शुरू हो गया, पहले तो सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि मुहर्रम शुरू होने के साथ साथ प्रशासन के अंदर भी अलर्टनेस आई है और उन्होंने इस बात की भी पूछा है जो समस्याएं मुहर्रम के अंदर रहती हैं, क्योंकि 10 रोज़ तक बहुत ज़्यादा उठापटक रहती है। उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने मीटिंग बुलवाई थी और हमें बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ थी। मतलब बहुत सारी जगह रोड सही नहीं है, पानी की समस्या है। उसके साथ साथ अभी भी हालत ये है कि जहाँ इमाम बाड़े हैं वहाँ पर कीचड़ की समस्या भी है। वो प्रशासन ने तमाम चीज़ों के लिए कहा है। और खास बात यह है कि जुलूस के टाइम जेथलडेग क्षेत्र में यात्रियों से भरी ई रिक्शा सड़क मार्ग खराब होने के कारण पलट गई, जिसमें यात्रियों को मामूली चोट आई है। उज्जैन के आगर मार्ग पर जेथलडेग क्षेत्र में ओवरलोडिंग यात्रियों से भरा एक रिक्शा पलटने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां ई रिक्शा तेज रफ्तार में था और सड़क पर गड्ढा आ जाने की वजह से पलट गया। घटना शनिवार की बताई जा रही है। यात्री उज्जैन शहर के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले थे। ई रिक्शा पलटते ही ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त ई रिक्शा के यात्रियों को बाहर निकाला। यहां यात्रियों को मामूली चोट आई है। ई रिक्शा चालक की लापरवाही सामने आ रही है। वे क्षमता से अधिक यात्रियों को ई रिक्शा में बैठाते हैं और तेज रफ्तार चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना होना बताई जा रही है। घी मंडी स्थित केनरा बैंक के पास नगर निगम की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए लोडिंग वाहन से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित डिस्पोजल ग्लास बरामद किए हैं। उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए जहां एक ओर प्रशासन व जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कतिपय व्यापारी इस कार्य पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नगर निगम के अपर आयुक्त संजेश गुप्ता को जानकारी लगी कि घी मंडी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लोडिंग वाहन में लाद कर कहीं भेजा जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जब लोडिंग वाहन चेक किया तो उसमें 50 कार्टून डिस्पोजल ग्लास मिले हैं। यह प्लास्टिक के हैं जो कि प्रतिबंधित है। सभी गैरकानूनी माल को जब्त कर गोडाउन में ही रखवा दिया गया है। अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। कार्यशाला चल रही थी, वहां से मुझे सूचना मिली कि सीसी बात है कि घी मंडी के पास केनरा बैंक के पास में जो है ये जोन क्रमांक 3 में लगता है। स्थानीय किसी ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो है माल को संग्रहित कर कहीं भेजने का प्रयास किया जा रहा था। तो मैंने जो है अपने सहयोगी श्री परिहार जी जोन के जो जोनल अधिकारी हैं और अपने 1-2 लोगों के साथ में लेकर मैंने यहाँ पर दबिश दी तो देखा तो यहाँ से माल लगातार जो है ट्रक के अंदर लादा जा रहा था। उस ट्रक के अंदर दूसरा भी सामान था, तो हमने उसको अनुमति दी कि बैठकर के आप वो वाला सामान अपना पास रहने दें, लेकिन जो सामान आपका प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और भारत शासन के द्वारा, वो सामान आप उसमें से उतारें। तो उसमें एक ही प्रकार का सामान निकला है। इस प्रकार के गिलास लगभग 50 बड़े कार्टून
पूरा ट्रक भर के जो सामान था लगभग, वो हमने उतरवा के संबंधित ट्रांसपोर्ट के उन्हीं की सुपुर्दगी में दे रहे हैं। रात्रिकालीन समय है और हम उनसे ये स्पष्ट कर दे रहे हैं बैठ कर के इस सामान की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। हम सुबह इस सामान को इनसे ही अभिरक्षा में हम वापस लेंगे। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी इनके द्वारा की जाती है रात्रि में, तो इसके लिए विशेष तौर पे यही जिम्मेदार होंगे। ये सुपुर्दगी में इनके माल हम दे रहे हैं, गिनती करवा के दे रहे हैं। इनके द्वारा ही बताया गया कि 50 बैग हैं, एक आध बैग ऊपर नीचे हो सकता है, 50 बैग इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। हम इनके अभिरक्षा में सौंप रहे हैं और सुबह हम इनसे वापस लेंगे। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये जिम्मेदार होंगे। मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं, कोई भी ट्रांसपोर्ट वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, शहर के लोग नहीं करें। ये पूरी तरह हमें प्रदूषित कर रहा है, हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। और शासन के द्वारा जब प्रतिबंध है तो नगर निगम उज्जैन के द्वारा इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिप्रा लगातार बनी हुई है प्रवाहमान। शहर में हो रही लगातार बारिश से शिप्रा पिछले कई दिनों से उफान पर है। रविवार को भी शिप्रा छोटे पुल से कई फीट ऊपर बह रही थी। शिप्रा के तटों से लगे सभी मंदिर व देव स्थल डूब रहे हैं। शिप्रा का जल स्तर मुख्य सवारी स्थल से कई आगे तक रहा। रामघाट शिप्रा समाधि स्थल मुख्य द्वार के बाहर तक आई। शिप्रा के जल में लोगों ने स्नान किया। होमगार्ड व मां शिप्रा तेरा दल के सदस्य लगातार अपनी सेवाएं रामघाट सहित संपूर्ण क्षेत्र में दे रहे हैं। महास्नान करने वाले सभी श्रद्धालुओं को गहरे पानी में स्नान करने से रोक रहे हैं। दीपक कहार ने बताया कि लगातार वह रामघाट पर सेवाएं दे रहे हैं। शिप्रा जी को तीसरा दिन उफान पर चल रहा है। होमगार्ड वगैरह के जितने भी जवान लगे हुए हैं सभी लगे हुए हैं। हम लोग शिप्रा तिराप वाले जितने भी लोग लगे हुए सेवाएं दे रहे हैं। आए दिन सेवाएं देते रहते हैं। माँ शिप्रा गोताखोर दीपक कहार रामघाट। महाकाल सवारी में थूकने की घटना के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से नजर रखने के लिए गोपाल मंदिर स्थित कंट्रोल रूम पर मॉनिटरिंग होगी। उज्जैन में सावन भादो माह में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। सवारी में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में पिछले सोमवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें धर्म विशेष के लोग छत से भक्तों के ऊपर थूकते हुए दिखाई दिए। हालांकि मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। इसके साथ ही आरोपियों के मकान पर बुलडोजर भी चलाए गए। मामले को लेकर मुस्लिम समाजजनों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए व फिजा बिगड़ने की संभावना जताई। वहीं एक दिन बाद अब सोमवार को फिर बाबा महाकाल की सवारी निकलनी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने और बड़ी चुनौती होगी। वहीं सोमवार को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पालकी से आसपास करीब 100 पुलिस जवान व अधिकारी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही मंदिर समिति के करीब 30 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहते हैं। इस बात का प्रबंध किया जाता है कि सवारी बीच में कहीं न रुके। सवारी के दौरान रस्ते के अंदर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। सवारी को लेकर पुलिस और प्रशासन की मीटिंग हो चुकी है। पूरे सवारी मार्ग पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका कंट्रोल रूम गोपाल मंदिर पर होगा, जहां से प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। देखिए, मैंने इससे पहले बताया था कि पूरे सुरक्षा के इंतजाम महाकाल सवारी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से रहते हैं। यदि हम सवारी की बात करें तो सवारी के आसपास ही लगभग 100 का पुलिस फोर्स रहता है। साथ में लगभग 30 सिक्योरिटी मंदिर की चलती है और मंदिर के कर्मचारी को स्पेशल ड्यूटी रहती है। और यदि आपने इस बार देखा होगा तो इनफैक्ट इस बार भी पिछली बार भी जो सवारी के अंदर का जो पूरा रास्ता पूरा कवर करके चलता है उसमें मैं स्वयं भी रहता हूँ इस बार, और पिछली बार भी स्वयं एसपी साहब खुद भी थे, म्युनिसिपल कमिश्नर थे। तो एक बड़ी टीम रहती है और ये सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सुरक्षा के अलावा ये जरूरी हो जाता है कि जो सवारी है प्रॉपर चले, कहीं भी बीच में ना रुके। जो मंडलियाँ चल रही हैं वो प्रॉपर चलें। इनकी लास्ट टाइम भी लास्ट सवारी के पहले भी प्रॉपर मीटिंग एडिशनल एसपी और प्रशासन के द्वारा की गई थी। इस सवारी के पहले भी की गई थी। चूँकि ये बहुत और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे की पूरे सवारी मार्ग की में सर्विलेंस सिस्टम हमारा इम्पॉर्टेंट रहे। तो मंदिर की तरफ से पूरे सवारी मार्ग में कैमरा लगे हुए हैं और उन कैमरे का जो कंट्रोल रूम है वो गोपाल मंदिर में बना हुआ है, जहाँ से लगातार हम किसी मूवमेंट की जो चेकिंग है वो पुलिस टीम वहाँ पर रहती है, वो देखती है। और इस प्रकार से पूरी पुलिस व्यवस्था और कंट्रोल रूम के माध्यम से जो स्मूथली और अच्छी तरीके से सवारी निकली जाए ये सुनिश्चित की जाए। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए गतिविधियां लगातार जारी हैं। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर
हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियां, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियां, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियां, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी भंडार, राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कोटि तीर्थ कुंड में मछलियां मरने की खबर का मंदिर प्रशासक ने खंडन करते हुए वीडियो को पुराना बताया है। साथ ही कोटि तीर्थ कुंड में जल्द फाउंटेन और फिल्टराइजेशन की बात कही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड में मछलियां मरने का मामला सामने आया था। मछलियां मरने का एक वीडियो 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उक्त वीडियो को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने स्पष्टीकरण दिया है कि वीडियो काफी पुराना है। वर्तमान समय में कोटि तीर्थ कुंड में मछलियां नहीं मर रही हैं। कोटि तीर्थ कुंड के आसपास सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कुंड तक ना पहुंचे, कुंड में गंदगी ना हो, किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाए। यहां बता दें कि कोटि तीर्थ कुंड का देखरेख स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि वर्तमान समय में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। इसी कार्य के दौरान आने वाले समय में कोटि तीर्थ कुंड में फाउंटेन लगेंगे, पानी फिल्टर की मशीनें लगाई जाएंगी। उसके साथ पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन हो, इस बात का भी प्रबंध किया जाएगा। प्लान किया है कोटि तीर्थ में ये बीच में एक जरूर वीडियो वायरल हुआ था और जिसका हम मंदिर ने खंडन भी किया था कि वो वीडियो जो चलाया जा रहा है वो पुराना वीडियो है। कोटि तीर्थ का पूरा और कोटि तीर्थ के पास में शिखर दर्शन और इमरजेंसी एक्सिट का काम चल रहा है। कोटि तीर्थ का पूरा रिनोवेशन का काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में जो कोटि तीर्थ की पानी की सफाई हो या वहाँ की हाउसकीपिंग हो, वो मंदिर द्वारा की जाती है।
सुनिश्चित किया जाता है कि वहाँ पे आसपास सिक्योरिटी लगी हुई है, किसी व्यक्ति को वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। कोई भी यदि कोई भी निर्माल्य या कोई और चीज़ें कोटी तीर्थ में ना जाए, वो सिक्योरिटी की टीम सुनिश्चित करती है। और आने वाले दिनों में ऑक्सीडेशन या फिर फिल्ट्रेशन और जो हमारे फाउंटेन है उसका रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है और जल्दी उसको स्मार्ट सिटी द्वारा पूर्ण किया जाएगा। श्रावण महोत्सव की तीसरी संध्या पर शास्त्रीय गायन, विचित्र वीणा वादन एवं कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के महती आयोजन में 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव श्री संभवम की तीसरी संध्या में पहली प्रस्तुति उज्जैन के श्री सुधाकर देवले के शास्त्रीय गायन की हुई। उज्जैन के वरिष्ठ कलाकार व पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के शिष्य श्री सुधाकर देवले ने अपनी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति का प्रारंभ राग यमन विलंबित एक ताल में बंदिश हरवा गुद लावोरी मान्या से की। उसके पश्चात 3 ताल में दुदम्बिश दर्शन देवो शंकर महादेव व तदाने तानी दीम तदीम की प्रस्तुति दी। उसके पश्चात भजन मन ही मन माही रही एवं रमैया बिन जो दियरा दुख पावे से प्रस्तुति का समापन किया। इसके पश्चात हारमोनियम संगत पर श्री प्रमोद बोरगावंकर, तबला संगत पर श्री तल्लीन त्रिवेदी, तानपुरा संगत पर श्री सक्षम देवले, सुश्री अंकिता गीते व सुश्री कल्याणी सुगंधी ने की। दूसरी प्रस्तुति ग्वालियर से प्रधारी सुश्री पद्मजा विश्व रूप के विचित्र वीणा वादन की हुई। प्रस्तुति के प्रारंभ में राग माल कोंस से ध्रुवपद की प्रस्तुति में सर्वप्रथम आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत किया। तत्पश्चात डागर घराने की परंपरागत प्राचीन बंदिश ताल तल दुरुस्त ने निबद्ध शंकर गिरिजापति पार्वती पतेश्वर प्रस्तुत किया। आपके साथ पखावत संगत पर बड़ोदरा से श्री धवल मिस्त्री ने की। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की तृतीय संध्या की अंतिम प्रस्तुति बेंगलुरु के गुरु राजू के कुचिपुड़ी नृत्य की हुई। श्री राजू ने प्रस्तुति का प्रारंभ राग हंस ध्वनि और आदि ताल पर निबद्ध जय जय थिरक से की, जिसके पश्चात द्वारा भगवान श्री गणेश की वंदना की गई। उसके पश्चात यह राग मलिका और ताल मलिका में निबद्ध शिव प्रदोष स्त्रोत के वर्णित संध्या तांडवम की प्रस्तुति दी। राग मोहना और आदि ताल में निबद्ध तरंगम में कृष्ण लीला तरंगिणी के रूप में एक ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के जीवन और घटनाओं का वर्णन करता है। इस नृत्य में कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन है। इसके पश्चात उनकी रासलीला का चित्रण है। गोपियों विभिन्न पात्रक्रमों को श्री गुरु राजू द्वारा दर्शाया गया। श्री राजू ने अपनी प्रस्तुति का समापन राग मलिका और आदि ताल पर निबद्ध शिव प्रस्तुति से किया। आपके साथ नतुंगम पर आपकी गुरु श्री सुश्री वैजंती काशी, गायन पर सुश्री हर्षिता, मदगम पर श्री रविशंकर, वाल्यम पर श्री विभुदेंद्र सिंह ने संगत की। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि परम पूज्य संत श्री उमेश नाथ जी महाराज, आयोजक मंडल व कलाकारों द्वारा श्री महाकालेश्वर भगवान के सक्षम दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के बटुकों द्वारा स्वच्छित वाचन किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत गणमान्य अतिथियों का श्री संदीप कुमार सोनी, अपर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति सदस्य पुजारी श्री प्रदीप गुरु, श्री राजेंद्र शर्मा गुरुजी द्वारा समापन किया गया। गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रस्तुति हेतु पधारे कलाकारों का सम्मान किया गया। मंच संचालन डॉक्टर राम तीर्थ द्वारा किया गया। संगीत की इस विविधता भरी सुरीली संध्या में साक्षी बनने नगर के कला प्रेमी दर्शक व कलाकार भी आए। 29 जुलाई शनिवार को श्रावण महोत्सव की चौथी संध्या में इंदौर की सुश्री शिल्पा मसूरकर के शास्त्रीय गायन, बेंगलुरु की सुश्री दुर्गा शर्मा कृष्णन के वॉल्नियन वादन एवं उज्जैन की सुश्री खुशबू पांचाल की कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी। ग्लोबल कंपनी डोर टू डोर जाकर कचरा संग्रहित करती है, लेकिन कई समय से ग्लोबल कंपनी द्वारा कार्य में लापरवाही के साथ ही मनमानी की जा रही है। ग्लोबल कंपनी की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी में केवल ड्राइवर ही गाड़ी का पूरा संचालन कर रहा है। वार्ड 19 की पार्षद पूनम मोहित जायसवाल भी इसको लेकर काफी समय से परेशान हैं। यहाँ वार्ड 19 के प्रतिनिधि मोहित जायसवाल प्रतिदिन वार्ड में घूमकर सफाई व्यवस्था को बनाए हुए हैं, लेकिन ग्लोबल कंपनी की कचरा गाड़ी एवं ओम साई विजन कंपनी के सदस्यों से वह परेशान हो चुके हैं। जहां एक ओर वार्ड में प्रतिदिन ग्लोबल की गाड़ी नहीं आ रही है, वहीं दूसरी ओर गाड़ियों के साथ ग्लोबल कंपनी का कोई हेल्पर नहीं है और न ही ओम साई विजन के सदस्य। जब मोहित जायसवाल के साथ वार्ड में जाकर देखा तो ग्लोबल कंपनी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी पर केवल ड्राइवर ही पूरी गाड़ी का संचालन कर रहा था।
साथ ही गाड़ी के साथ ओम साई विजन का एक भी सदस्य नहीं मिला। ग्लोबल कंपनी, ओम साई विजन एवं डिवाइन तीनों कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए का चूना निगम को लगाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद प्रतिनिधि मोहित जायसवाल ने बताया कि काफी लंबे समय से उनके वार्ड में इस तरह की समस्या बनी हुई है। उनका पूरा क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है, जिसमें गाड़ी अड्डा, फाजलपुरा, बियाबानी चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल, निजातपुरा, कोयला फाटक क्षेत्र में ग्लोबल की कचरा कलेक्शन शाम के समय नहीं आ रही है। इसको लेकर वह कई बार निगम अधिकारियों सहित कमिश्नर को भी अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। भैया क्या नाम है आपका? इब्राहिम। भैया हेल्पर कहाँ आपके साथ के? हेल्पर आज नहीं आया। कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? आज नहीं आया। वैसे सहयोगी लोग आपके साथ चलते हैं, है ना, एजेंसी के जो कचरे के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो लोग भी नहीं है आपके साथ? हाँ, वो भी नहीं। कब से नहीं आ रहा है? 10 दिन से नहीं आ रहा। तो फिर अकेले आप पूरा काम, दिक्कत तो आ रही होगी आपको काम करने में? दिक्कत आती थोड़ी बहुत। तो वह कितना समय आपको लगेगा? एक गली निपटाने में कितना समय लगेगा आपको? 20 मिनट लगता। यूँ कितने देर में निपटा लेते हो गली? 20 मिनट में कर लेता अभी। नहीं, हेल्पर यदि आपके संग में रहता तो कितने समय में कर लेते हो आप? हेल्पर साथ में रहता तो 20 मिनट में नहीं मिट जाती। और अब कितनी देर लग रही है आपको? 1 घंटा लगता। टाइम लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? इब्राहिम जी। किस तरह की दिक्कत क्षेत्र में आप लोगों को आ रही है? वार्ड क्रमांक 19 की कचरा गाड़ी है। ये पिछले 10 दिन से ओम साई विजन का एक भी कर्मचारी नहीं है। और आज तो ये कंडीशन है कि इसके साथ जो कचरा गाड़ी के साथ ग्लोबल कंपनी का हेल्पर होना चाहिए, वो भी नहीं है। एक सिंगल ड्राइवर है जो कचरा भी कलेक्ट कर रहा है, गाड़ी ड्राइव भी कर रहा है, सूखा गीला कचरा अलग भी करवा रहा है, सारी समस्या का निराकरण यही कर रहा है। और ये भी लगभग 1.5 घंटा हो गया है, इनसे एक गली भी कंप्लीट नहीं हुई। इस हिसाब से अगर ये करेंगे तो अगले दिन तक भी कचरा गाड़ी पूरे वार्ड में नहीं जा सकती। आप कचरे की कंडीशन देखो, दोनों कचरा मिक्स है। लगभग ग्लोबल की शाम को तो कचरा गाड़ी किसी भी क्षेत्र में नहीं आती। मेरे वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में तो आई नहीं रही शाम के, और शहर में कहीं भी नहीं आ रही है कचरा गाड़ी। आप देखो, आप खुद देख सकते हैं कि कचरा दोनों मिक्स है कि नहीं है। और सिंगल ड्राइवर, आप इससे खुद से पूछे कब से इस तरह की चीजें आपके वार्ड में? महीने में 10 दिन ग्लोबल की समस्या इसी तरीके बनी हुई है। मैंने कमिश्नर साहब को भी मैसेज किया, गुप्ता जी को भी मैसेज किया, सब चीज हो गई, मगर समस्या का स्थायी निराकरण तो कुछ हो ही नहीं रहा। जिसमें एक मोटी रकम लेते हैं, तो इसके बाद भी आज आप शहर में देखो, कचरा हर रास्ते पे, हर रोड पे कंटिन्यू मिलेगा ही मिलेगा। जब इतना इनको चार्ज देने के बाद भी कचरा गाड़ी नहीं उठा पा रही, तो किस मतलब का इनका काम? आप इस ड्राइवर से पूछो कि अगर। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में जुआ खेलते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही भागने की कोशिश कर रहा आरोपी पकड़ाने पर गिड़गिड़ाता नजर आया। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में थाना चिमनगंज पुलिस ने दबिश दी। यहां से पुलिस ने 4 आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगों हाथों पकड़ा है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मंडी में बारदान बंडलों के बीच कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी इधर उधर भागने लगे। एक आरोपी तो बाइक पर बैठ गया, जिसे पुलिस दौड़कर पकड़ा और नीचे उतारा। आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आया। एक आरोपी कह रहा था कि वो तो मंडी में काम करता है और यहाँ टाइम पास करने के लिए रमी खेल रहे थे। हालांकि पुलिस ने मौके से 1050 नगद और एक ताश की गड्डी बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, नंदी हॉल में की शिव आराधना। सावन माह में देश के कोने कोने से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां वीआईपीओं का तांता भी लगा हुआ है। यहां कई जनप्रतिनिधि, मंत्री, नेता व सेलिब्रिटी बाबा के दरबार में मत्था टेकते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नजारा रविवार को देखने को मिला। भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेका और नंदी हाल में बैठकर शिव आराधना की। दरअसल गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण उन्होंने बाहर से ही दर्शन किए। यहां भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। भाजपा सांसद ने महाकाल मंदिर समिति की ओर से फग्गन सिंह कुलस्ते का सम्मान किया। उन्होंने बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट कर प्रसादी दी। जीरो वेस्ट इवेंट पर आधारित स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन निगम द्वारा किया गया। उज्जैन शहर की स्वच्छता सिर्फ नगर निगम या जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। संपूर्ण शहर वासियों का कर्तव्य बनता है कि हमारा अपना शहर साफ एवं स्वच्छ सुंदर बने। यह बात रुद्राक्ष होटल में आयोजित स्वच्छता की पाठशाला में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं एवं जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा कही गई। साथ ही संकल्प लिया कि हमें अपने शहर की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए नंबर 1 बनना है। महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद अभी जो बीता सोमवार था,
उसमें जो एग्जैक्ट हमारे जो काउंट है, हेड काउंट, वो 5 लाख के आसपास की थी और ये आधिकारिक आंकड़े हैं जिनका की रिकॉर्ड है हमारे पास। अब सोचिए शहर की जो जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो तकरीबन 6 लाख के आसपास है, आज बढ़ के 9 लाख के आसपास हो गई होगी ऐसा मेरा अंदाजा है। 9 लाख की जनसंख्या के हिसाब से हमारे संसाधन प्लान किए गए हैं और इस 9 लाख की जनसंख्या के शहर में प्रतिदिन इस समय 2 लाख के आसपास लोग आ रहे हैं और बीते सोमवार को 5 लाख के आसपास लोग आए थे। शहर में जो सफाई मित्र लगे हैं वो तकरीबन 2700 के आसपास सफाई मित्र लगे हैं। अब ये 2700 सफाई मित्र जो लगे हैं वो शहर की जनसंख्या के हिसाब से लगे हैं। अब उसमें प्रतिदिन एक शहर आता है, तो चैलेंजेज हमारे बहुत सारे हैं, परिस्थितियां हमारी बहुत मुश्किल वाली हैं, लेकिन इन सभी लिमिटेड रिसोर्सेस में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई विशेषता बता रहे थे। तो इससे पूरे जो G20 के जो देश हैं उसमें से 15-20 देशों का अलग अलग काम के बारे में बता रहे थे। तो एक साउथ अफ्रीका के जो वहाँ पर जो बता रहे थे, तो उनके पास ऐसा कि वहाँ प्राकृतिक आपदा इतनी आती कि जो भी बनाते हैं वो तुरंत मिट जाता है, मतलब उसके बाद भी उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अयोध्या के बारे में उन्होंने बताया कि अयोध्या में पूरी अयोध्या को सोलर ऊर्जा से वो करने वाले हैं कि वहाँ सारी जो भी लाइट की जो भी होगा वो सब सोलर से होगा। इंदौर के बारे में जब स्वच्छता के बारे में बात करते हैं कि इतना बड़ा शहर है, स्वच्छता में नंबर 1 है, उसको भी पूरी दुनिया सुनती और देखने के लिए आती है। लेकिन मुझे वहाँ बैठ करके लगा कि जब सब लोगों की अपनी अपनी बातें हो रही थी तो हमारे उज्जैन की भी एक विशेषता है, हमको वहाँ पे बताने का अवसर नहीं मिला क्योंकि सूची में हम नहीं थे, लेकिन जैसे सब लोग अपना अपना बता रहे थे, लेकिन हमारे उज्जैन की अपने आप में एक बड़ी विशेषता है कि जो 6 लाख की आबादी वाला हर दिन 11 लाख का हो जाता है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे सर उज्जैन का प्रत्येक नागरिक इसके लिए बहुत बधाई का वो पात्र है कि उनके सबके प्रयासों से हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम कर पाते हैं और ये अपने आप पे गर्व करने की बात है। अभी जब नागदा पुलिस ने एंटी माफिया अभियान में अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। यह शराब गुजरात ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। उज्जैन जिले की सबसे बड़ी कार्यवाही में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों की अवैध शराब भरा ट्रक को धर दबोचा है। पुलिस कप्तान सचिन शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पिंटू बघेल द्वारा शहर में अवैध गतिविधियों पर नजर बिठाए कार्यवाही की जा रही है। उसी के अनुसार देर रात्रि 12 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना बिरला ग्राम के थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर पहुंचे। सूचना पर नागदा से गुजरात ट्राले में लाखों की अवैध शराब 950 पेटी भरकर ले जा रहा था। बिरला ग्राम पुलिस कार्यवाही में जुटी है। नागदा से खासरोद की तरफ एक ट्रक जा रहा है जिसमें अवैध शराब भरी है। सूचना पर विश्वास कर मय फोर्स तथा पंचान के पहुंचकर उमरनी फाटक के पास ट्रक क्रमांक MH18BG 8736 रोकने पर उसमें बैठे ड्राइवर तथा क्लीनर ट्रक से कूदकर भागने लगे, जिनको हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा, जिसमें ड्राइवर उम्र 35 साल निवासी ग्राम मरोट थाना तेजाजी नगर इंदौर तथा क्लीनर उम्र 24 साल निवासी कोटेश्वर थाना निसरपुर कुक्षी जिला धार को पकड़कर उनके कब्जे से 950 पेटी माउंटेन बियर की प्रत्येक पेटी में 24 केन होकर कुल 22,800 केन बियर कीमती 27,36,000 रुपए तथा एक ट्राला क्रमांक MH18BG 8736 कीमत 20 लाख रुपए की जब्त की जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 242/2023 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपियों से उक्त शराब के संबंध में पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। उज्जैन पुलिस की अमानवीयता। रामघाट पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मी ने मारे डंडे। उज्जैन पुलिस की अमानवीयता। रामघाट पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मी ने मारे डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिसकर्मी ने महिला के पति को लाठियों से पीटा। महिला बीच बचाव करती दिख रही है। श्रद्धालुओं को समझना चाहिए कि शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हम प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए नम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, न कि लाठी उपयोग करते हुए खदेड़ा जाए। एक पुलिस और एक युवक को कॉलर से पकड़े लेकर जाते वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।